हमारे बाबूजी ने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है। उन्होंने हमेशा अपनी रेपुटेशन का विशेष ध्यान रखा है। उनकी अच्छी रेपुटेशन का हम सभी को बहुत लाभ हुआ है। वे हर एक व्यक्ति और घर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। हर जरूरतमंद व्यक्ति की यथानुसार मदद करने का हमेशा भाव रखते हैं। अपनी रोज की जिंदगी में किसी भी डिफिकल्ट सवाल का तुरंत जवाब देने का और किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने की उनमें विशेष प्रतिभा है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो और हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। जय श्री राम। जब से मेरे ससुर पिता और सासू माता मेरे जीवन में आई हैं, मुझे अपने मम्मी और पापा की कमी कभी महसूस नहीं हुई। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहे। प्रभु से यही प्रार्थना है, जीवन बहुत कीमती है, जितना भी मिलता है प्रभु की देन है, ऐसा समझकर इसमें हरि स्मरण कर पिता के चरणों में शीश रखकर जीवन को सफल करूं। युगों युगों तक आपका जीवन अमर रहे। भगवान से प्रार्थना है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो। हरि ओम। मेरी पास भावनाओं जो मेरे फादर के प्रति हैं, उसके लिए मेरे पास कोई इतने धनवान शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। उन्होंने मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मेरे को बड़ा बनाने के लिए न जाने कितनी बार सख्त मेहनत किया है। गांव में अपने सिर के ऊपर कपड़ा लेके जाना, पैदल चलना, मीलों तक पैदल चलना, मेरी जिदों को उन्होंने पूरा किया है। हम कभी रात को लेट नाइट आते थे तो उनका लेट नाइट तक जगते रहना और बाहर बरामदे में चक्कर काटते रहना, माला फेरते रहना कि मेरा बच्चा घर सकुशल आ जाए, वो यादें हमें हमेशा के लिए सताती रहेंगी। हम कभी बीमार पड़ जाते थे तो वो मार्केट से दोपहर को भरी गर्मी में या तो पैदल आते थे या साइकिल पर आते थे और पपीता लेकर, चीकू लेकर जरूर आते थे अगर हम बीमार पड़ जाते थे तो। और जब नॉर्मल अगर वो दुकान पर जाते थे तो रात को हमेशा उनका घर पे पैदल आना, मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है कि अपने लिए रिक्शा भी नहीं करते थे घर तक आने के लिए। जब मैं सीए करता था तो रोज मुझे सुबह गरम दूध बना के देना, बादाम देना, डेली, मतलब सुबह वो बना के ऊपर मेरे को देने आते थे। तो मुझे कैसा लगता था कि मेरे फादर मुझे देने आए हैं। और घर में सुबह उठ के बुआरी करना, पोछा करना उनका नित्य कर्म था। इवन गली की नालियां साफ करना, हम कहते रहे कि फादर, पापा आप ये ना करो, फिर भी उन्होंने सफाई नहीं छोड़ी और वो करते रहे। जब तक वो जिंदा है मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, मैं अपने आप को बच्चा समझता हूँ। ये फीलिंग मेरे अंदर बनी रहती है कि मैं तो एक बच्चा हूँ। हम कभी उनकी जेब से 25 पैसे 50 पैसे निकाल लेते थे, उनको पता भी होता था कि बच्चा निकाल रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे, मतलब कोई बात नहीं, बच्चे ने निकाल लिए। और जब हम सीए करते वक्त मैं दिल्ली आता था तो डेली पूछते थे, बेटा पर्स ले लिया, बेटा सामान ले लिया, कोई चीज़ भूल तो नहीं गए, और चलती ट्रेन में मत चढ़ना। डेली उनको ये चिंता करना और ये कहना उनका एक नित्य कर्म था। और
मतलब कितना गहन प्यार है उनके दिल में कि डेली ये याद दिलाना कि चलती ट्रेन में ना चढ़ना, चाबी ले लो, पर्स ले लो अपना। एग्जाम जाते थे तो पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, रोल नंबर ले लिया, आपने जो सामान ले लिया अपना, टाइम से पहुंचना। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी वो डेली कहते थे और हमें कभी ना कभी उसका फायदा हो जाता था, सो दैट कि हम अपनी कोई चीज भूलते नहीं थे। कभी कभी तो मैं अब दिल्ली से रोहतक जाता हूँ तो मेरी गाड़ी को गंदा देख के उस पर बुहारी भी, उसके ऊपर कपड़े से सफाई करने लग जाते हैं। एक बार का किस्सा तो मुझे याद है कि मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी और उनको लगता था कि मेरे बेटे के पास नई गाड़ी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट कहा, बेटे तेरे पास पैसे अगर कम है तो तू मेरी ये एफडी ले जा बेशक, पर तू नई गाड़ी ले ले। मतलब जो माँ बाप अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते, अपने बच्चे को हमेशा सुदृढ़ और हमेशा तरक्की में और खुशहाली में और अच्छे लिबास में, अच्छी गाड़ी में देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे माँ बाप के प्रति हमेशा नतमस्तक हूँ मैं और उनका, उस माँ बाप का मैं कोई भी बदला नहीं उतार सकता। बस इतना ही कह सकता हूँ। नमस्ते बाबूजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपने हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है। आपकी मेहनत, आपके अनुभव और प्यार भरी सीख हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रही है और हमेशा करती रही। आज लाला जी के जन्मदिन पर हम सब मिलकर उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। भगवान उनके स्वास्थ्य को हमेशा ही अच्छा बना के रखे और किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और ज़िंदगी में उनको हर तरह का सुख प्राप्त हो। खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय करें लाइफ को। शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, खुश रहें। और आज बड़ा ही अच्छा दिन है शिवरात्रि का, जिस दिन की आपका जन्मदिन आ रहा है। तो आपको शिव भगवान की, माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे और सारे परिवार पर बनी रहे। सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। हैप्पी बर्थडे बाबूजी, स्वस्थ रहो। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे नाना जी, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे नाना जी। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। आपने मुझे, मैं तो मतलब कह देता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है सब में और मैंने सबसे ज़्यादा समय आपके साथ मैंने ही बिताया है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पोतों में। तो मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हो और आपकी महानता अलग ही है, आपका कोई जवाब नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ आप कम से कम अभी 10 से 15 साल और हमारे साथ रहो, हमारे साथ जियो, हमारे साथ हमें आशीर्वाद दो। और मुझे आप सबसे प्यारे लगते हो, मतलब घर में, मतलब मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है। आपने मुझे बस बाबा, आप फेवरेट हो मेरे, मुझे नहीं पता। हैप्पी बर्थडे नाना जी। नमस्ते बाबा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक आपको। और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ और 50 साल और जियो। और हम आपको बहुत याद करते हैं और मैंने आपके लिए आपके जन्मदिन के नाम के बाल कटवाए हैं और मैंने दान किया है गरीबों में। राम राम बाबा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मुझे आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप हमेशा अच्छी अच्छी सीख देते हो हमें, जैसे घर का अच्छा खाना खाना और किसी से बेफिजूल में लड़ाई ना करना और कसरत करते रहना। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे रोहतक में आके। और आपकी सीख से भी ज़्यादा अच्छी लगती है जब अपनी लखनऊ की कहानियाँ सुनाते हो स्कूल की और इंग्लिश में डायलॉग मारते हो, वो बहुत सही लगती है। हैप्पी बर्थडे। बोलो, आप दुनिया के बेस्ट बाबा जी हो। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। हैप्पी योगी।
बाबा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। बिना कहे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो हमें पता नहीं लगता, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत। हम यहाँ जिम जाते हैं, आप वहाँ योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो डेली। मतलब कुछ जीन्स वाली ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपसे मिली हैं, जिसके कारण हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी सारी प्यारी यादें भी हैं, जैसे आप बचपन में हमेशा, मुझे बहुत बार याद है, आप डेली 1 रुपये व 1 रुपया देते थे, जिससे हम कुछ ना कुछ टॉफ़ी या कैंडी लेकर आते थे। दिस वॉज आउट ऑफ प्योर लव। आप हमेशा से ही बहुत खुश हुए हो हमारी खुशी में, और बहुत दुखी होते हो जब अगर कुछ भी किसी के साथ कुछ भी दुख वाली चीज़ होती है। आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, आज की डेट में भी आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है लाइफ को लेके, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई एम हैप्पी दैट यू हैड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, एंड आई विश कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी बर्थडे बाबा जी, और आप स्वस्थ रहो। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। सीमा अपने बचपन से आपकी बहुत सारी बातें बताती रहती है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाह वाह, हैप्पी बर्थडे। आपके लिए 4 लाइनें। उनके नाम से हमारे गोत्र से हैं, उनके नाम से हमारे गोत्र से हैं। क्या मिठाई लाओ थे, बाबा घी चूरमा में ही मस्त हैं। घर में ताले साकल की जरूरत को ना, अरे बाबा बैठे उतना ही बहुत सा है।